हमारे जीवन में कई सारे दुख आते हैं। कुछ कुछ तो दुख ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जीना ही बेकार है और भगवान ने हमें ही इतना बड़ा दुख क्यों दिया। हम इन सारी बातों को समझना चाहते हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिलता। इन सारी बातों को समझने के लिए एक सत्य कथा सुनते हैं। भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी जिसका नाम था पट्टाचारा, जिसका उल्लेख त्रिपिटक ग्रंथ में भी दिया गया है। श्रावस्ती नगरी की वो रहने वाली थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने माता पिता के खिलाफ जाकर एक युवक से शादी कर ली और दूर एक जगह पर जाकर वो रहने लगी। समय बीतता गया, उसे 2 संतान भी हुई, लेकिन आखिरकार पट्टाचारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि उसे अपने माता पिता से मिलना चाहिए, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और इसलिए उसने अपने पति को भी मना लिया और एक दिन अपने पति और दोनों बच्चों के साथ वो श्रावस्ती नगरी के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जंगल आता था तो वहाँ उसे ठहरना हुआ। रात में उसके पति को एक सांप ने डस लिया और उसकी मौत हुई। पट्टाचारा के सर पर दुखों का पहाड़ गिर गया, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। एक पशु ने उसके बेटे को फाड़ खाया और सुबह होते होते पानी की खोज में जो दूसरा बेटा जंगल में गया था वो भी वहाँ पे खो गया और वापस लौटकर आया ही नहीं। इतना दुख, फिर भी पट्टाचारा ने एक आखिरी उम्मीद बची थी कि वो अपने माता पिता से मिलेगी और उसकी माफ़ी मांगेगी। वो श्रावस्ती नगरी की ओर अकेली दुखों से भरी चल पड़ती है। जब वो श्रावस्ती नगरी अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ भी जोर की आंधी चली और उसका जो मकान, जो घर था वो दब गया और उसके नीचे आकर उसके माता पिता की मौत हुई। पट्टाचारा के जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, तो वो इन सारे दुखों का जवाब ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध के पास चली जाती है और अपनी सारी आपबीती बताती है। भगवान बहुत ही शांति से पट्टाचारा की सारी बात सुनते हैं और फिर उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले सारे सुख या सारे दुख हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सुख के पीछे ही दुख होता है और दुख के पीछे ही सुख होता है। तुम जिसे इस जन्म में अपना पति मानते थे, अपने बच्चे मानते हो, अपने माता पिता मानते हो, न जाने वो अगले जन्म में कितनों के पति रह चुके होंगे, माता पिता रह चुके होंगे, बच्चे रह चुके होंगे। मतलब कि ये जो जगत है वो पूरी तरह से मिथ्या है, नश्वर है और इसे जो समझ पाता है वो ही इस जगत से ऊपर उठ जाता है। सारी बातें अच्छी तरह से जब भगवान बुद्ध ने पट्टाचारा को समझाई तो उसे सब समझ में आ गया कि आखिर ये जगत, ये संसार, ये मोह माया सब क्या है और उससे अगर वो बाहर निकलना चाहती है, भगवान की राह पर चलना चाहती है, तो फिर ये पट्टाचारा भगवान बुद्ध की शिष्या हो गई और भव पार भी हो गई। तो देखा आपने, हमारे जीवन में आने वाले सभी सुख दुख हमें कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला जब हमें दुख देता है तो भी वो हमें किसी और रास्ते पर सत्य की खोज की ओर ले जाना चाहता है। जिस दिन हम इस बात को समझ पाएंगे, हम जीवन के सत्य को समझ पाएंगे। आशा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।